हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में द बाल पोएम कंपोज्ड बाय जॉन वेरीमैन का फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, ये कविता एक लड़के पर आधारित है जिसमें एक लड़का एक गेंद खो देता है और वह बहुत परेशान है। एक गेंद पर ज़्यादा खर्च नहीं होता है और न ही दूसरी गेंद को खरीदना उसके लिए मुश्किल है, फिर भी लड़का इतना परेशान क्यों है। तो चलिए कविता में देखते हैं कि कवि क्या सोचता है और क्या खो गया है, और इसको लड़के को खोने के अनुभव से क्या सीखना है, यानी उसकी जब बाल खो जाती है तो उससे वह क्या सीखता है। तो चलिए समझते हैं, शुरू करते हैं। द बाल पोएम कंपोज्ड बाय जॉन वेरीमैन। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज ही टू डू? आई साइड गो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि अब उस लड़के को क्या हो गया है जिसकी गेंद खो गई है। अब वह क्या करने वाला है। कवि कहता है merely बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट्स। मेयरली कहते हैं खुशी से, बाउंसिंग में उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट्स गली में, एंड देन मेयरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। कवि कहता है कि उसने गेंद को प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए और गली में जाते हुए देखा है। बाद में गेंद खुशी से उछलते हुए पानी में चली गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि अरे दूसरी गेंदें हैं। एन अल्टीमेट सेकेंड ग्रीफ फिक्सिस द बॉय। फिक्सिस मीन्स होता है सदमा। शेकिंग ग्रीफ माने गंभीर शोक में। अल्टीमेट मीन्स चरम यानी कठोर। अल्टीमेट मीन्स होता है कठोर, नहीं सॉरी अंतिम। अल्टीमेट मीन्स होता है अंतिम। एज ही स्टैंड्स रिजिड। रिजिड मीन्स होता है कठोर। ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपते हुए। स्टेरिंग डाउन मीन्स घूरते हुए। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। हार्बर कहते हैं बंदरगाह को। वेयर हिज बॉल वेंट। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि यह कहने से कोई फायदा नहीं है कि अरे दूसरी गेंद है, अर्थात वह और नई गेंदें खरीद सकता है। इसके कहने से कोई लाभ नहीं है। एक परेशान कर देने वाला गहरा चरम दुख उस लड़के को उस समय जड़वत कर देता है, यानी वो सीधा खड़ा हो जाता है और उस बॉल की तरफ देखता रहता है जब वह कठोरता से कांपते हुए अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ उस बंदरगाह को घूरते हुए खड़ा होता है जहां पर उसकी गेंद चली गई है। अर्थात वह अपनी गेंद को देख रहा होता है, एक बुत की तरह खड़ा हो जाता है और उस बुत की तरह
कांपते हुए उस गेंद को जाते हुए देख रहा है। I would not intrude on him. A dime, another valve in worthless is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take walls will be lost always, little boy. इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि वह यानी कवि लड़के के इस जीवन में, अवांछित इस जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसे गेंद खरीदने या 1 सेंट का सिक्का देना या दूसरी गेंद देने का प्रस्ताव रखना व्यर्थ है। यानी उससे ये कहना व्यर्थ है कि वो दूसरी गेंद खरीद सकता है। Now he senses first responsibility. अब वह भौतिक संसार के प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। In a world of possessions means होता है अधिकार। People will take walls will be lost always, little boy. यानी अब वह भौतिक संसार के प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है, यानी अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करता है। लोग गेंदें खरीदते रहेंगे और छोटे लड़के तो हमेशा खोते रहेंगे। And no one buys a ball bag. And no one buys a ball bag. Money is external. अब कोई भी खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता, क्योंकि मनी इज एक्सटर्नल, धन तो बाहरी चीज होती है। खैर, he is learning well behind his desperate eyes. वह खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है, यानी जब वो उसकी बॉल खो जाती है तो उससे कुछ न कुछ सीख रहा है। This epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. और वह खोने के से ज्ञान सीख रहा है। कवि का कहना है कि वह बॉल को खोने से ज्ञान सीख रहा है। वह अपनी निराश आंखों से सीख रहा है कि वह खोने से उसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसका कैसे सामना किया जाए? वह सीख रहा है कि इस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक ना एक दिन ऐसा होना ही है, और अधिकांश लोग उस स्थिति का सामना करना सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं। कहने का भाव ये है कि कवि सुझाव देता है कि गेंद के खो जाने से बालक अपने नुकसान को समझ रहा है, वह नुकसान का सामना करना भी सीख रहा है, और इस कविता के माध्यम से वह कवि बताना चाहता है कि यह जानते हुए हर व्यक्ति को ऐसे नुकसान का सामना करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार यानी किस प्रकार जिम्मेदारी समझें और नुकसान को पीछे छोड़ें, उस हानि का वास्तविक अर्थ तथा हानि की प्रकृति को
समझ चुका है, यानी वो जो लड़का उसके हानि की प्रकृति को, नुकसान की प्रकृति को समझ चुका है। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।